आंदोलन बोल सकते हैं जेन ज़ी का, जो कि शिक्षा प्रणाली में हो रही अव्यवस्थाएँ, भ्रष्टाचार, पेपर लीक और जितने भी प्रकार की तमाम जो अव्यवस्थाएँ फैली हुई है, उसको लेकर के छात्रों ने, अभ्यर्थियों ने बहुत एक शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन जंतर मंतर में दिया है, दिखाया है। और सफल हुआ है या नहीं हुआ है, वो तो डिपेंड करता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा देते हैं या नहीं देते हैं, है ना? हालाँकि सरकार और ये जो अभी वर्तमान में जितने भी प्रवक्ता बीजेपी की ओर से रहते हैं, तो उनका स्पष्ट रुख है कि हमारे यहाँ पे इस्तीफ़े नहीं होते हैं, ऑल दैट। तो वो एक अलग बात है, अभी इस बात पे भी मैं आऊँगी। लेकिन हाँ, सबसे पहले हमें इस बात की खुशी है कि एक शांतिपूर्वक विरोध जो हमारी तरफ से प्रदर्शित होना था, वो हो चुका है और सरकार तक भी पहुंच चुका है। हालांकि गोदी मीडिया ने दिखाया नहीं है, गोदी मीडिया को तो पूरी तरीके से बाइकआउट ही कर दिया गया था, वहाँ पर पहुंचने ही नहीं दिया। और ये सरकार भी समझ चुकी है कि जो युवा है, युवाओं को आप मुद्दे से भटका नहीं सकते हैं। हालांकि वहाँ पर आए थे कुछ ऐसे लोग भी जो कि कुछ भी मुद्दा हो अपनी फालतू की वाहियात सी बातें करने लगते हैं। हिंदू मुस्लिम एंड ऑल प्रोपेगेंडा जो चलाते रहते हैं, उनका कोई मुद्दा नहीं है वैसे, वो बस एक ही चीज़ लेकर चलते हैं अपने, कोई भी मुद्दा हो अपना गँवार सी बातें करने लगे रहते हैं। तो ऐसे लोगों पे तो वैसे भी ध्यान भी नहीं देना चाहिए। और वो लोग, हाँ, उनको परमिशन किसने दी वहाँ पे जाने की? वो तो मुद्दा तो नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए था ना। अगर आप इस बात से इत्तेफ़ाक नहीं रखते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ ये वो, तो फिर आप वहाँ आए क्यों हो? तुम वहाँ प्रदर्शन को क्यों ख़राब करना चाहते हो? ये समझ नहीं आता है। देश विरोधी गतिविधियाँ बोलते हैं, तो मुझे बताइए क्या शिक्षा के बारे में बात करना? हमारे यहाँ पे हम लोग इतना पढ़ाई करते हैं और पेपर लीक हो जाते हैं, साथ ही साथ इतना करप्शन होता है और आए दिन नेता लोग बकवास बातें बोल जाते हैं। कुछ भी मुद्दा हो, हिंदू मुस्लिम एंड ऑल दैट, ये फालतू की बकवास करके मुद्दों को भटका देते हैं। महंगाई हो तो भी मुद्दों को भटका देते हैं। मतलब आप समझ जाओ कि अब ये जो जेन ज़ी है ना, ये मुद्दों से भटकने वाला नहीं है। इसको पता है कि कौन क्या है, कौन गोदी मीडिया है, कौन क्या है, ठीक है? तो और जो ये इस्तीफ़ा नहीं देने वाली जो बात करते हैं, तो मोदी जी, आपको तो पता ही होगा ना, जेपी आंदोलन हुआ था 1974 में। हालाँकि हम तो जेन ज़ी हैं, हम उस समय में अवेलेबल नहीं थे, बट हाँ, पढ़ा ज़रूर है हमने कि जेन ज़ी आंदोलन हुआ था और जेपी आंदोलन हुआ था, जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जो सरकार थी, उस सरकार को उस समय के छात्रों ने हिला दिया था भाई साहब। तो आप समझ जाइए कि वही जो रुख है वो वर्तमान जनता का है, ठीक है? और आप लोगों का ये जो बातें होती है कि नहीं 70 साल पहले ये होता था, 70 साल से ये चल रहा है, वो चल रहा है, ऑल दैट, पहले पेपर लीक नहीं होते थे क्या और भ्रष्टाचार नहीं होते थे क्या? तो अगर आप ऐसी बातें करते हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले गलत होता था, भ्रष्टाचार होते थे, पेपर लीक होते थे, तो जनता ने उस समय की सरकार को हटा दिया था और आपको चुनकर लाए थे 2014 में, आपको चुना था, ठीक है? अगर आपको 2014 में चुना था, आपको जिता दिया था जनता ने, तो इसलिए नहीं जिताया था कि आप ये कहो कि नहीं पहले भी तो होता था, पेपर लीक होता था, पहले भी महंगाई होती थी, पहले भी रुपया गिरता था एंड ऑल, ये फालतू की बातें अब नहीं चलेगी। क्योंकि अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो फिर जब उस सरकार ने जिन चीज़ों को संभाल नहीं पाई, तो फिर जनता ने उस सरकार को हटा दिया। तो ठीक है, आप नहीं पा रहे हैं, आप अगर देश को संभाल नहीं पा रहे हैं, आपसे रुपया नहीं संभल रहा है, आपसे महंगाई नहीं संभल रही है, आप शिक्षा व्यवस्था को बेहतर नहीं बनाना चाहते हैं, आप भ्रष्टाचार को करते रहना चाहते हैं, भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में जगह देते रहना चाहते हैं, तो ठीक है। जेन ज़ी ने भी डिसाइड कर लिया है कि आपको भी सत्ता से हटा कर ही रहेंगे, ठीक है? आपको इस्तीफा देना है, नहीं देना है, ठीक है? ये आपका रुख है जो आपको देना है, नहीं देना है। पर हमारा जो रहा है कि हम लोगों को आपका इस्तीफा लेना है, तो अब आपको नहीं देना है, ठीक है? आप सत्ता से जाने वाले हैं, ठीक है? तो आप इस बात को समझ जाइए। थैंक यू सो मच। हम आगे इस बारे में और लगातार अपडेट देते रहेंगे आपको। थैंक यू। हेलो दोस्तों, तो जो कल